कौवा और गोरी कौवी के घर में पंखा लगा हुआ था। गर्मियों का मौसम था। वो अपने घर में पंखे की हवा का आनंद ले रहे थे। गोरी जी, ये पंखे की हवा कितनी अच्छी और सुहावनी है। इस गर्मी में इस पंखे ने हमारा बड़ा साथ दिया। हाँ कालू जी, हाँ, ऐसा पंखा तो गांव में किसी के घर में ना होगा। चिड़िया के घर में भी पंखा नहीं है। हाँ गोरी जी, मैं क्या सोचता हूँ कि उन जैसा पक्षियों को अपने घर में बुला ले। क्या क्या आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कालू जी? मेरे घर में कोई नहीं आएगा। मैं अपने घर में किसी को नहीं आने दूंगी। आप चुपचाप बैठिए, वरना मैं आपको भी भगा दूंगी। हाँ, और इतना अच्छे पंखे की हवा सिर्फ मैं ही लूंगी। मैं आखिर गोरी है, कोई चिड़िया विड़िया नहीं। दूसरी ओर चिड़िया के घर में ना कोई पंखा था ना कूलर। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? मम्मा जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और गर्मी सही नहीं जा रही। लगता है मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। मम्मा जी। टूनी चिड़िया बड़ी ही परेशान होकर बोलती है, गुड़िया बेटी, क्यों ना मैं तुम्हें कालू भैया के घर ले चलूं? उनके घर चलकर तुम थोड़ी हवा खा लो। उनके घर में पंखा लगा है। ऐसा कहकर गुड़िया तैयार हो जाती है। ठीक है मम्मा जी, पर क्या गोली आंटी हम लोगों को अंदर आने देंगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो हम लोगों को पंखे की हवा खाने देंगी। और कालू भैया भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी गोरी कौवी के घर जाने का टूनी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया डिसाइड करती है और वो दोनों कालू के घर चले जाती हैं। कालू कौवा दरवाज़ा खोलकर टूनी चिड़िया को अंदर बुला लेता है। कालू भैया, हमारे घर पे बहुत गर्मी हो रही है। हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं करी जा रही। हम कुछ देर आपके घर पर हवा खाने आए हैं। हाँ चिड़िया, तुम हमारे घर पर रुक सकती हो। आखिर एक पक्षी ही तो दूसरे पक्षी के काम आता है। क्या चिड़िया की बच्ची, दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं नहीं रुकूंगी तुझको मैं अपने घर में। मेरे घर से निकल जा। आज तुम मेरी मदद करो, ऊपर वाला ना करे कल को तुम पर कुछ बुरा समय आता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें तो पता है मैं कितनी गरीब हूँ। चिड़िया, तुम रुक सकती हो मेरी बहन। कालू, अगर तुझे ज़्यादा रहम आ रहा है तो तू भी इनके साथ निकल जा। मेरे घर में रुकने की ज़रूरत नहीं है। गोरी, मुझे बाहर मत निकालो। मैं इस गर्मी में नहीं रह पाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो। तुम जो कहोगी वही सही है। मुझे माफ़ कर दो। तो फिर ठीक है। तो चिड़िया की बच्ची, मेरे घर से दफ़ा हो जा और दोबारा यहाँ आने की सोचना भी मत। बड़ी आई। गोरी, कल को तुम पर कुछ बुरा वक्त आता है तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगी, देख लेना। ऐसा कहकर के टूनी चिड़िया अपने घर को निकल जाती है अपनी बेटी के साथ। मम्मा जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो तो जल लाए एकदम से। क्या करें मम्मा जी? गुड़िया बेटी, एक काम करते हैं, हम लोग नदी के किनारे जाकर बैठते हैं। वहाँ जाकर बैठेंगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा। और जब तक हम लोग दोपहर खत्म नहीं हो जाती तब तक वहाँ से वापस नहीं आएंगे। ठीक है ना गुड़िया बेटी? ठीक है मम्मा जी, चलिए वहीं चलते हैं। दोनों गुड़िया बेटी और चिड़िया मम्मा नदी के किनारे आ जाती हैं। तभी वहाँ पर लूसी कबूतर आ जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही? लूसी, तुम्हें तो पता है ना गर्मी कितनी बढ़ गई है और मेरे घर में तो एसी है ना कूलर है ना पंखा, इसलिए हम लोग नदी के किनारे बैठे हैं। हाँ, बात तो तुमने ठीक कही। मैंने कुछ पैसे जमा करे हैं, लेकिन वो पैसे उतने नहीं हैं कि एक एसी आ जाए। मम्मा जी,
आपने भी तो कुछ पैसे जमा किए थे ना, ऐसा क्यों ना करते कि आप दोनों मिला कर के एक एसी ले लें। हाँ गुड़िया बेटी, तूने बात तो ठीक कही है। टूनी, वैसे भी मैं अकेले रहती हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलाकर एक एसी खरीद लेते हैं और तुम्हारे घर पे लगा देंगे। जब तक गर्मी ख़त्म नहीं हो जाती मैं तुम्हारे घर पर रुक जाऊँगी और गर्मी भी कट जाएगी आराम से और गुजारा भी हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा। बाकी तुम्हें अगर जो सही लगे वो तुम करो, और भी पक्षियों को आराम मिलेगा इससे। जो गरीब पक्षी हैं हम बुला लेंगे उन्हें। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है लूसी, हमें कुछ करना चाहिए। हम दोनों मिला करके एसी ले लेते हैं और उसे लगवा लेते हैं। तुम मेरे घर पर ठहर जाना। इस तरह लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया ने मिला करके एक एसी ले लिया। दोनों के पैसों से एक एसी आ गया। अब लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया का घर में आराम से गुजारा हो रहा था। मम्मा जी, क्यों ना हम लोग बाकी पक्षियों को भी बुला लें? सही कह रही है गुड़िया। ठीक है, तो फिर मैं बाकी पक्षियों को बुला लेती हूँ। बाकी गरीब पक्षी जिनके घर में एसी ना है, ना पंखा है, ना कूलर, उनकी गर्मी भी तो कटनी है ना। ठीक है, तुम बुला कर लाओ चिड़िया, जब तक कि मैं और गुड़िया यहीं पर हैं। इस तरह टूनी चिड़िया उन सभी पक्षियों को घर पर बुला लेती है जिनके घर पे ना कूलर है ना एसी। चिड़िया, अब तो मैं आराम से यहाँ सो सकता हूँ। यहाँ पर सोने में बहुत मजा आएगा। हाँ चिड़िया, तुमने हम पर बहुत एहसान करा है, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। टूनी चिड़िया ने अपने साथ साथ बाकी सभी पक्षियों की मदद करी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे के घर का पंखा फूक जाता है। कालू जी, ये क्या हो गया? हमारे पंखे को क्या हो गया कालू जी? ये ऐसे फूक के क्यों नीचे गिर गया? इसमें क्या हो गया कालू जी? क्या हमारा पंखा खराब हो गया है? क्या अब ये पंखा नहीं चलेगा? ये ऐसे बंद क्यों हो गया है कालू जी? बोलिए ना, कुछ बोलिए ना, अब हम क्या करेंगे? गोरी, देखो तुम्हारे अहंकार का नतीजा है नतीजा। तुमने चिड़िया को अपने घर में नहीं रहने दिया, इसीलिए ऊपर वाले ने तुम्हारा पंखा भी फूंकवा दिया। अब तुम्हारा पंखा कैसे चल रहा है देखो। कालू जी, इसमें तो गर्म हवा निकल रही है, मैं गर्मी नहीं सह सकती कालू जी। चलिए ना, कहीं कुछ करिए। हम लोग क्या कर सकते हैं कालू जी? हम चिड़िया से चलकर माफ़ी मांग लें क्या? हाँ गोरी, तुम्हें चिड़िया से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने उसके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है और अब मेरे पास इतनी पैसे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा पंखा ला दूँ। क्या पता तुम वो भी खराब कर दो या तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाए। चलो उससे माफ़ी मांगो। कालू कौवा गोरी कौवी को लेकर आता है। चिड़िया, गोरी तुमसे कुछ कहना चाहती है। गोरी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। तुमको बुरा कहने की वजह से मेरा पंखा जल गया और वो गिर गया, उसमें से गर्म हवा आ रही है। तुम्हारे घर में तो एसी लगा है ना चिड़िया, हमें अंदर आने दो, हमें प्लीज़ अंदर आने दो। बढ़िया ही गोरी आंटी, आपने तो हमें नहीं आने दिया था अंदर, अब हम लोग क्यों आने दें आप तो अंदर? गली आए, चलिए भागिए। मुझे माफ़ कर दो गुड़िया बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। टूनी चिड़िया को गोरी की बातों पर तरस आ जाता है। ठीक है गोरी, हमने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम अंदर आ सकती हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम फिर कभी किसी पक्षी के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करोगी। अरे पक्षी ही तो पक्षियों की मदद करेंगे, अब इंसान थोड़ी ना आएंगे। टूनी चिड़िया कालू कौवा और गोरी कौवी को अपने घर के अंदर ले आती है और उन्हें भी एसी की हवा का आनंद उठाने के लिए
दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी अपने अच्छे समय पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।